हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरएनएस क्लासेस। आज हम क्लास 10th पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल चैप्टर 3 के एक्सरसाइज 3.5 को स्टार्ट करेंगे, जो कि स्टूडेंट्स बेसिकली बेस्ड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड एंड कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स पे। पिछले लेक्चर में हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पढ़ा था, बहुत डिटेल्ड में उसके कुछ क्वेश्चंस को देखे थे, उसके फार्मूलाज को भी याद करने का ट्रिक सीखा था। तो जैसे जैसे क्वेश्चंस आएंगे उसके अकॉर्डिंग मैं आपको जहाँ जहाँ पे मुझे इंपॉर्टेंस लगेगी मैं आपको क्वेश्चंस कराता चलूँगा। चलिए देखिए स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज़ यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है, इन केस देयर इज अ यूनिक सॉल्यूशन फाइंड इट बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। देखिए, आपको इस टॉपिक में दो चीज़ों के ऊपर डिस्कस किया है स्टूडेंट्स। हमने पहले लेक्चर्स में कुछ डिस्कस किया था कि किसी भी लीनियर इक्वेशन में हम ये कैसे पता लगा पाएंगे कि उसमें इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है, कि नो सॉल्यूशन है, कि वन सॉल्यूशन है। मेरी बात समझ आई? मतलब अगर लाइन पैरेलल है, लाइन इंटरसेक्टिंग है, ठीक है ना, लाइन पैरेलल है तो क्या होता है? नो सॉल्यूशन। क्या होता है? नो सॉल्यूशन। लाइन इंटरसेक्टिंग है तो क्या होता है स्टूडेंट्स? वन सॉल्यूशन। वन सॉल्यूशन। और लाइन अगर एक के ऊपर एक हो गई है, कोइंसिडेंट है, तो उसको बोलते हैं इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। तो इस लेक्चर में स्टूडेंट्स हम इस क्वेश्चन में हमें बोला है पहले आप लीनियर इक्वेशंस आपको दी हुई हैं, पहले आप चेक करो, पहले आप ये चेक करो कि उसका यूनिक सॉल्यूशन है या नो सॉल्यूशन है और इनफाइनाइट मनी सॉल्यूशन है। तो स्टूडेंट्स, आपको मैंने बताया था यूनिक सॉल्यूशन चेक करने का तरीका होता है a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2। मतलब आपको पता है a1 b1 c1 a2 b2 c2 क्या होते हैं, किसी भी लीनियर इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में ये सारे क्या होते हैं? कॉन्स्टेंट्स होते हैं। आपको पता है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0 एंड दूसरा क्या होता है स्टूडेंट्स? a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। ये क्या होती है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के स्टैंडर्ड फॉर्म। तो जो a1 है, b1 है, c1 है और जो a2 है, b2 है, c2 है, ये वैल्यूज़ यहाँ पुटअप करनी है। अगर ये वाला कंडीशन शो होता है, मतलब a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2, तो हम बोलेंगे उस कंडीशन में यूनिक सॉल्यूशन है। अगर a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2, तो हम बोलेंगे इनफाइनाइट मनी सॉल्यूशन है। और अगर a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1/c2, तो बोलते हैं नो सॉल्यूशन है। ठीक है, अगर यूनिक सॉल्यूशन आता है, यूनिक सॉल्यूशन का मतलब होता है वन सॉल्यूशन। अगर यूनिक सॉल्यूशन आता है मतलब वन सॉल्यूशन आता है स्टूडेंट्स, तो उस केस में हमें मतलब उसका सॉल्यूशन निकालना है, मतलब उसके वहाँ पे x और y की वैल्यू निकालनी है बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, तो आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी अच्छी तरह से पढ़ा है। मैं उसका भी एक बार इमेज दिखा देता हूँ आपको। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या था? यही था x अपॉन b1c2 माइनस b2c1, y अपॉन c1a2 माइनस c2a1, 1/a1b2 माइनस a2b1। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पहले आपको ये करना है। अगर ये आता है तो आपको ये करके x और y की वैल्यू निकालनी है। इस पूरे एक्सरसाइज मतलब इस पूरे चारों ऑप्शंस में आपको यही करना अभी तक। तो ठीक है, मैं आपको एक एक करके सारे क्वेश्चंस कराता हूँ। 1 सेकेंड। मैं आपको मेनली स्टूडेंट्स कुछ ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा और आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं आई थिंक। चलिए स्टूडेंट्स, जैसे इसमें अगर हम पहला क्वेश्चन का कोई पार्ट लेके देख सकते हैं। 1 सेकेंड में इसको हटा देता हूँ। जैसे मैं पहला ऑप्शन लेता हूँ, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन में लेके आपको सॉल्व करा के दिखाता हूँ स्टूडेंट्स। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन क्या लिखा हुआ आपके सामने, x माइनस 3y माइनस 3 इज इक्वल। देखिए ये स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है, ठीक है ना, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। दूसरा इक्वेशन क्या दिया स्टूडेंट्स? 3x माइनस 9y माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। हमें सबसे पहले चेक करना है कि इसका वन सॉल्यूशन है, मतलब यूनिक सॉल्यूशन है या नो सॉल्यूशन है या इनफाइनाइट मनी सॉल्यूशन है। तो हम a1 b1 c1 लिख लेते हैं। a1 की वैल्यू देखिए स्टूडेंट्स कितनी है? +1। x के पास कुछ नहीं तो क्या है? +1 है। ठीक है, b1 की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स? -3। ये सारी चीज़ें मैं आपको डिस्कस कर चुका हूँ। c1 की वैल्यू कितनी है? -3। ठीक है, सिमिलरली a2 देखिए स्टूडेंट्स कितना है? a2 ये रहा। ठीक है, कितना है? +3। b2 देखिए स्टूडेंट्स कितना है? -9। और c2 कितना है स्टूडेंट्स? -2।
ठीक है, हमने A1 B1 C1 लिख दिया, A2 B2 C2 लिख दिया। अब हमें चेक करना है, क्या निकालना है, A1 अपॉन A2 निकाल दीजिए अलग से, B1 अपॉन B2 निकाल दीजिए, एंड C1 अपॉन C2 निकाल दीजिए। ये सारी वैल्यू निकाल देखते हैं और कौन सी वैल्यू इक्वल आ रही है। देखिए A1 की वैल्यू कितनी है 1, A2 की वैल्यू कितनी है 3, तो ये कितना आ गया स्टूडेंट्स 1/3। ठीक है, B1 की वैल्यू देखिए कितनी है -3 एंड B2 की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स -9। समझ आ रही है, B1 की वैल्यू देखिए, सॉरी B1 की वैल्यू देखिए -3 और B2 की वैल्यू देखिए कितनी है -9। ठीक है ना स्टूडेंट्स, C1 की वैल्यू देखिए कितनी है -3 और C2 की वैल्यू कितनी है -2। तो आपको स्टूडेंट्स एक चीज़ दिख रहा है, ये भी कैंसिल होकर कितना आ रहा है 1/3 आ रहा है, बट ये कैंसिल होकर कितना आ रहा है 3/2 आ रहा है। तो आपने क्या देखा, ये दोनों तो आपस में इक्वल है, बट इन दोनों की वैल्यू इसके इक्वल नहीं है। बात समझ आई ना। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि कौन सी कंडीशन अप्लाई हुई स्टूडेंट्स, A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2। ठीक है, देखिए A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 है, इज नॉट इक्वल्स टू C1/C2, इज नॉट इक्वल्स। और ये कौन सी कंडीशन थी स्टूडेंट्स, याद करिए, ये कंडीशन थी नो सॉल्यूशन की। नो सॉल्यूशन मतलब इस इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन नहीं है। मतलब यहाँ पे जो लाइंस है ना बच्चों, वो कैसी हैं, पैरेलल है। देखिए मैंने आपको जस्ट ऊपर कराया है जो इमेज थी, 1 सेकेंड, देखिए, चलिए देखिए स्टूडेंट्स, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल C1/C2 रहेगा, तो देयर इज अ नो सॉल्यूशन। यहाँ पे कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, मतलब इस इक्वेशन में हम सॉल्व नहीं कर सकते इसके आगे, बस यहाँ ही हम लिख के छोड़ देंगे, बिकॉज इसकी कोई सॉल्यूशन ही नहीं है। जब सॉल्यूशन ही नहीं है तो हम क्या सॉल्यूशन निकाल पाएंगे, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन करके देखते हैं उसमें क्या कंडीशन देता है। मैं इसको हटाता हूँ सारा। चलिए सेकेंड ऑप्शन का करते हैं, क्या लिखा है देखिए, 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5, 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5। और दूसरी क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स, 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 8। सबसे पहले तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है, ये दोनों किस में है, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो 5 को इधर भेज देंगे और इसमें 8 को इधर भेज देंगे तो स्टैंडर्ड फॉर्म में हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 2x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। इसको चेंज कर लीजिए, 3x प्लस 2y माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0। कोई डाउट स्टूडेंट्स नहीं होगा बिल्कुल भी। देखिए अब मैं डायरेक्टली निकालता हूँ, ये A1, ये है B1, B1 के पास कितना देखिए 1 है, ये C1, C1 के पास कितना है -5। ठीक है, चलिए मैं लिख भी देता हूँ, A1 की वैल्यू कितनी स्टूडेंट्स +2, B1 की वैल्यू कितनी स्टूडेंट्स 1 एंड C1 की वैल्यू कितनी है -5। सिमिलरली यहाँ A2 है, ठीक है ना, A2 की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स 3, B2 की वैल्यू कितनी है +2, देखिए +2 एंड C2 की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स -8। ठीक है, ये A1 B1 C1, ये A2 B2 C2 कंपेयर करेंगे। हमारे पास दोनों निकल गया तो हम चेक करेंगे, A1/A2 निकाल लीजिए, A1/A2 कितना आ रहा है देखिए स्टूडेंट्स, A1 है 2, A2 है 3, तो ये आ रहा है 2/3। B1/B2 निकाल लीजिए, 1/2। देखिए स्टूडेंट्स यहीं पे आपको रुक जाना है, स्टॉप यहीं पे हो जाना, बिकॉज आपको दिख रहा है यही इक्वल नहीं है। देखिए दोनों क्या इक्वल है क्या नहीं है, तो आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे कंडीशन पता है A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, तो हम बोलते हैं यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, जिसको हम ढूंढ रहे थे, तो हम बोलेंगे यहाँ पे A1/A2 इज नॉट इक्वल्स टू व्हाट, B1/B2, therefore we get a unique solution। 1 second, वी गेट अ यूनिक सॉल्यूशन है। हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें एक यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, हम यूनिक सॉल्यूशन के लिए इसको सॉल्व करते हैं। इक्वेशंस हमारी वही रहेंगी, ये भी हमारा वही रहेगा, इसको भी चेंज नहीं करना है, बस मैं नीचे वाली कंडीशंस को चेंज करके आपको सॉल्व करना है। ठीक है, मैं पेज ऊपर करता हूँ, 1 सेकेंड। चलिए स्टूडेंट्स, तो आपको मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का फॉर्मूला याद करवाया था, मैं दोबारा याद करा देता हूँ। चलिए, तो मैंने क्या बोला था, x अपॉन कुछ था नीचे, याद करो, बिल्कुल था, y अपॉन कुछ था नीचे, और 1 अपॉन नीचे कुछ था।
बीच में क्या था, इक्वल टू था। इतना तो याद होगा भाई सबको, ठीक है। अब याद करो, आपके पास ए बी सी था, कुछ बीच का याद आ, बीच से शुरुआत करें तो पहले आता था बी सी, फिर आता था सी ए, फिर आता था ए बी। तो देखिए बी सी, तो बी सी B1 C2 एंड B2 C1, माइनस लगा दो। बी सी हो गया, फिर सी ए यूज़ करो, C1 A2 माइनस C2 A1, सी ए हो गया, फिर ए बी यूज़ करो। समझ आ रही स्टूडेंट्स? तो A1 B2 माइनस A2 B1। देखिए कितना आसान है याद करना, A1 B2 माइनस A2 B1। अब सारी वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट कर देते हैं, देखते हैं वैल्यू क्या आ रही है आपके पास, x अपॉन, देखिए आपने ऊपर ही निकाला जस्ट A1 B1 C1 A2 B2 C2। तो B1 की वैल्यू स्टूडेंट्स कितनी है, देखिए B1 की वैल्यू कितनी है 1। 1 सेकेंड में थोड़ा पेज नीचे कर लेता हूँ। चलिए देखिए B1 की वैल्यू देखिए स्टूडेंट्स कितनी है 1, इंटू C2 की वैल्यू देखिए स्टूडेंट्स कितनी है -8, ठीक है, माइनस B2 C1। देखिए B2 C1 मैं डायरेक्टली लिखूँ क्या, बिल्कुल डायरेक्टली लिखता हूँ, आप इतना तो समझदार हो ही आप। मैं इसको हटा देता हूँ, मैं डायरेक्टली वैल्यूज लिखता हूँ, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए देखिए पहला क्या था B1 C2, ये था B1, ये था C2। देखिए B1 ये रहा, C2 ये रहा। तो 1 इंटू -8, 1 इंटू -8 कितना स्टूडेंट्स -8 हो जाएगा, माइनस B2 C1 कर लीजिए। देखिए कहाँ है B2 C1, ठीक है ना, B2 का C1 के साथ। तो 5 2 ज़ा बच्चों कितना हो गया, देखिए 5 2 ज़ा कितना हो गया -10। समझ बात आई ना? तो यहाँ क्या लिख देंगे -10 इज इक्वल्स टू y अपॉन, ये 10 है, y अपॉन क्या है बच्चों C1 A2। देखिए C1 A2, तो 5 3 ज़ा कितना हो गया -15, माइनस C2 A1। देखिए क्या है C2 के साथ A1, तो 8 2 ज़ा बच्चों कितना हो गया -16 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन क्या है बच्चों A1 B2, A1 के साथ B2, 2 2 ज़ा कितना हो गया 4, माइनस A2 B1, 3 1 ज़ा बच्चों कितना हो गया 3। समझदार हो आप, इतना तो बहुत ईजी है यहाँ पे। चलिए इसका आगे सॉल्व करते हैं। तो x अपॉन बच्चों देखो कितना हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और -8 प्लस 10 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू y अपॉन, देखिए स्टूडेंट्स ये हो जाएगा -15, ठीक है, और माइनस माइनस हो जाएगा +16, तो हो जाएगा इधर 1 प्लस 1 आएगा ना, इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 - 3 बच्चों कितना होता है 1 होता है। समझ आ रही बात है ना? अब मैंने बताया था एक बार x को इससे कंपेयर कर दो, एक बार y को इससे कंपेयर मतलब इक्वेट कर दो, ठीक है। तो हम बोलेंगे यहाँ पे क्या, x अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1, मतलब 1 हुआ ना, 1 अपॉन 1 का मतलब क्या हुआ 1, एंड y अपॉन 1 इज इक्वल्स टू क्या हो गया बच्चों 1 हो गया। तो देखिए यहाँ से निकल रहा है ना, x की वैल्यू कितनी निकल रही है आपके पास 2 निकल रही है, y की वैल्यू कितनी निकल रही है यहाँ से 1 निकल रही है, ठीक है ना। दिस इज योर सॉल्यूशन। अगर कोई बच्चे बोल दिया कि इसको चेक करो क्या ये सही है आपका रिजल्ट, बिल्कुल आप चेक भी कर सकते हैं। जो आपका क्वेश्चन था ना, जो आपके क्वेश्चन में जो इक्वेशंस थी ना, 1 सेकंड मैं इक्वेशन लिखता हूँ, कोई भी आप इक्वेशन लिख लीजिए जैसे आपके जो क्वेश्चन में था। लेट से मैं फर्स्ट इक्वेशन लिखता हूँ, क्या लिखा है 2x + y = 5, ठीक है। तो आप अगर 2x + y = 5 मैं यहाँ लिख देता हूँ, 2x + y = 5। अगर आपको चेक करना है बच्चों, तो आप क्या करो, जो आपके x और जो आपकी y की वैल्यू आई है ना, आप इन दोनों वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दो। देखिए 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी आई है 2, प्लस y की वैल्यू कितनी है बच्चों 1, तो 2 2 ज़ा 4 + 1, देखिए 5 की इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, RHS की इक्वल आ रहा है ना, 2 2 ज़ा 4 + 1 = 5। ये दोनों वैल्यू सेम है ना, तो मतलब आपका जो वैल्यूज़ है वो क्या है करेक्ट है। ये दोनों इक्वेशन में सेटिस्फाई करना चाहिए। वन थिंग इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये दोनों इक्वेशन में ही सेटिस्फाई करना चाहिए। ये नहीं कि आपने एक इक्वेशन में चेक किया आपका सही आ गया तो बिल्कुल परफेक्ट सही है, नहीं, ज़रूरी नहीं है। आपको सेकंड इक्वेशन में भी चेक करना है कि सेकंड इक्वेशन में इसकी वैल्यूज़ क्या सही आ रही हैं या नहीं आ रही है। दोनों इक्वेशन में सही आ रही हैं, दोनों इक्वेशन में सेटिस्फाई कर रहा है, तो आपका जाके रिजल्ट सही है। मेरी बात समझ आ गई ना? सिमिलरली स्टूडेंट्स हम आगे क्वेश्चंस को भी देखते हैं। आई थिंक आप उसको खुद से ट्राई करेंगे, मुझे बहुत कराना इंपॉर्टेंट तो नहीं दिख रहा है यहाँ पे। जैसे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन बताया, यहाँ पे a1/a2 इज b1/b2 के इक्वल नहीं आ रहा था, तो हमने इसको छोड़ दिया। हमने सेकंड को चेक किया, a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 सॉरी इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2 तो हमने यहाँ सॉल्व किया। सिमिलरली आपको ये भी चेक करना और ये भी चेक करना। आई थिंक इसको आप खुद से सॉल्व करेंगे, इतना तो आप कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं स्टूडेंट्स। 1 सेकंड में इसको क्लियर कर देता हूँ पेज को।
नेक्स्ट क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम में, काफ़ी ज़्यादा ये पूछा है, बिल्कुल आसान है, मैं इसको टफ नहीं कहूँगा बट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, क्या लिखा है क्वेश्चन पढ़िए थोड़ा ध्यान से। फॉर विच वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, फॉर विच वैल्यूज ऑफ ए एंड बी मतलब आपको ए और बी की वैल्यू निकालनी है, इतना तो श्योर है। डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज इनफाइनाइट मनी सॉल्यूशन, आपको बोल रहा है ए और बी की हम क्या वैल्यू रख दें, ए और बी की क्या वैल्यू रख दें कि इन दोनों इक्वेशन का कितना सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है। इतनी बात समझ आ गई। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस कंडीशन को है ना हमें इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन की कंडीशन के इक्वल बनाना है। तो हमें पता है इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन में क्या होता है स्टूडेंट्स, a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। ये कंडीशन होती है ना, a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स c1 अपॉन c2। तो हमें a और b की ऐसी वैल्यू रखनी कि ये इक्वल आ जाए। तो बिल्कुल हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि ये इक्वल है, ये इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है। इसको हम सॉल्व करेंगे तो वहाँ से हमें a1 अपॉन a और b की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, तो मैं इक्वेशंस को पहले लिख लेता हूँ स्टैंडर्ड फॉर्म में। देखिए क्या लिखा हुआ है, 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 7। दूसरी इक्वेशन देखिए इसमें क्या लिखी हुई है, a माइनस बी एक्स प्लस a प्लस बी एक्स सॉरी a प्लस बी वाई इज इक्वल्स टू 3a प्लस b माइनस 2। सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना, तो 7 को इधर भेज देंगे तो स्टैंडर्ड फॉर्म में हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 2x प्लस 3y माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, सिमिलरली यहाँ भी इस पूरे को एक गोल ब्रैकेट में बंद करके इधर भेज दीजिए। तो क्या हो जाएगा बच्चों, a माइनस बी एक्स प्लस a प्लस बी वाई, इस पूरे को जब भेजेंगे तो माइनस ऑफ 3a प्लस b माइनस 2 इज इक्वल्स टू क्या बचेगा, 0। देखिए आपका ये है a1, ये बच्चों क्या है b1, ये क्या है c1। समझ आ रही बात है। सिमिलरली ये क्या है बच्चों a2, ये क्या है b2 और ये क्या है पूरा ये माइनस के साथ c2। ठीक है, सारी वैल्यू निकल गई। तो हमें बोलना है ये हमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन को इक्वेट करना, इनफाइनाइट सॉल्यूशन जो इक्वेशन इनफाइनाइट सॉल्यूशन की होती है उसके इक्वल। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन की यही इक्वेशन होती है, हम इसके इक्वल इक्वेट कर देते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे मैं लिख नहीं रहा हूँ, आप लिखिएगा फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है ना, फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। ठीक है ना, तब जाके हम यहाँ पे काम करेंगे। चलिए वैल्यूज पुट अप करते हैं इसमें। तो मुझे पता है a1 अपॉन a2, तो a1 देखिए सुन कितना है 2 और a2 कितना है a माइनस बी। तो 2 अपॉन a माइनस बी इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। देखिए b1 की वैल्यू कितनी है 3 अपॉन b2 की वैल्यू देखिए सुन कितनी है a प्लस बी इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। c1 की वैल्यू देखिए सुन कितनी है माइनस 7 अपॉन c2 की वैल्यू कितनी है, देखिए माइनस के साथ रखिएगा प्लीज़, गलती मत कीजिएगा कहीं भी, माइनस ऑफ। ठीक है, 3a प्लस बी माइनस 2। समझ आ गई इतनी बातें। अब सॉल्व करते हैं इसको हम लोग। चलिए मैंने बोला एक बार आप इसको इससे इक्वेट कर लीजिए, एक बार आप इसको इससे इक्वेट। देखिए सुन आपको मैं एक तरीका बताता हूँ। कभी भी एक बात याद रखिएगा आप कि अगर आपको कहीं भी दो वेरिएबल्स की वैल्यू निकालनी है, कहीं भी अगर आपको दो वेरिएबल्स की वैल्यू निकालनी है तो सीधी बात है दो इक्वेशन तो बननी ही बननी है। बिना दो इक्वेशन बने दो वेरिएबल की वैल्यू नहीं, दो वेरिएबल की वैल्यूज आप नहीं निकाल सकते। आप जैसे इस पूरे चैप्टर का नाम ही है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, आपको दो वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है, इसीलिए आपको दो इक्वेशंस दिए हुए हैं। अगर आपको तीन वेरिएबल दिया होता किसी इक्वेशन में तो पक्का वहाँ पे तीन इक्वेशंस दिए होते, तब जाके आप तीनों वेरिएबल की वैल्यू निकाल पाएंगे। ये मतलब ये देखिए ये कोई बुक में नहीं लिखा रहता है, ये खुद से समझने की चीज़ें हैं। ठीक है, तो आपको देखो ए और बी दो वेरिएबल की वैल्यू निकालें तो पक्का दो इक्वेशन बनेगा। तो देखिए एक इक्वेशन यहाँ से बनेगा, एक इक्वेशन यहाँ से बनेगा। देखिए आपके सामने बनेगा इक्वेशन। तो 2 अपॉन ए माइनस बी को मैं पहले एक बार इसके इक्वल बोलूँगा, 2 अपॉन ए माइनस बी किसके इक्वल बोलूँगा सुन, इसके इक्वल, माइनस 7 अपॉन माइनस ऑफ
3a प्लस बी माइनस 2 के इक्वल बोलूँगा एंड, और ये वाली वैल्यू एक बार इसके इक्वल 3 अपॉन a प्लस बी को किसके इक्वल बोलूँगा स्टूडेंट्स, माइनस 7 अपॉन, माइनस को हम कैंसिल कर सकते थे, सॉरी मैं भूल गया, कोई बात नहीं, 3a प्लस बी माइनस 2 के इक्वल बोलूँगा। ठीक है, माइनस को माइनस से कैंसिल कर दीजिएगा और क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई पता है ना, ये वाला पूरा इसके पास चला जाएगा और ये वाला पूरा इसके पास चला जाएगा। ठीक है, तो 2 टाइम्स क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 3a प्लस बी माइनस 2 इज इक्वल्स टू 7 टाइम्स a माइनस बी हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स 3a प्लस बी माइनस 2 इज इक्वल्स टू 7 टाइम्स a प्लस बी। देखिए हमें घुमा फिरा के ना लीनियर इक्वेशन पे हिलाएगा ये। ठीक है, सो 3 टू द बच्चों कितना हो गया, 6a प्लस 2 इंटू बी, 2b माइनस ये 2 है, 2 टू सा कितना हो गया बच्चों, 4 इज इक्वल्स टू यहाँ कितना हो जाएगा, 7a माइनस 7b। इसको भी सॉल्व करते हैं, 3 3 सा 9a, 1 सेकेंड, 9a प्लस 3b माइनस 6, 3 टू सा कितना हो गया 6 इज इक्वल्स टू 7a प्लस 7b। ठीक है, देखिए 6a सबको उठा के उधर भेज दीजिए, 7a माइनस 6 से कितना हो जाएगा प्लस a हो जाएगा, माइनस 7b होगा, यहाँ देखिए माइनस 7b है, माइनस 2b जगह तो कितना हो जाएगा माइनस 9b हो जाएगा। ठीक है, और माइनस 4 को उधर भेजेंगे तो यार प्लस 4 हो जाएगा। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख रहा हूँ मैं, इज इक्वल टू क्या आ गया 0। ठीक है, इसको भी सॉल्व करते हैं, सबको उठा के इधर भेज दीजिए, ए को मैं पॉजिटिव रख रहा हूँ। ठीक है ना, इसीलिए मैं भेज रहा हूँ। 9a माइनस 7a, देखिए 9a माइनस 7 बच्चों कितना हो गया, 2a हो गया, प्लस 3b माइनस 7b हो गया, माइनस 4b, एनी डाउट नहीं होगा, और माइनस 6 इज इक्वल टू क्या हो गया 0। देखिए यहाँ से इस पूरे इक्वेशन में हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं ना, पूरे इक्वेशन में हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, a माइनस 2b माइनस 3 इज इक्वल टू 0। देखिए 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6। समझ आ रही बात है ना। आगे देखिए सॉल्व करते हैं इसको, 1 सेकेंड, चलिए अब देखिए स्टूडेंट्स, ये आपकी है फर्स्ट इक्वेशन, लेट्स से ये आपकी है सेकंड इक्वेशन। आपको दोनों को सॉल्व करके देखिए, मैंने बोला था ना 2 इक्वेशन मिली है, 2 वेरिएबल है, तो आप दोनों को सॉल्व करेंगे तो आपके पास ए और बी। तो मैं यहाँ पे एलिमिनेशन लगाता हूँ, ज़्यादा ईजी है। क्यों ईजी है, देखिए मैंने ए को सेम बना लिया, ए की वैल्यू को सेम बना लिया। आपको यहाँ पे कोई ज़बरदस्ती नहीं था कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ही अप्लाई करो, जो भी अप्लाई कर सकते हैं आप, जो आपको मन हो। अगर लिखा नहीं है क्वेश्चन में तो कुछ भी अप्लाई कर सकते हैं। चलिए एलिमिनेशन के लिए पता आपको क्या करते हैं, एक के नीचे एक लिखते हैं, a माइनस 9b प्लस 4 इज इक्वल 0। चाहो तो आप दोनों को सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, वो भी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, आपकी मर्जी। ठीक है, मुझे एलिमिनेशन अच्छा लगता है, मैं वही अप्लाई कर रहा हूँ। a माइनस 2b माइनस 3 इज इक्वल टू 0। कन्फ्यूज भी इंसान नहीं होता, सॉल्व भी आराम से हो जाता है। इसमें आप प्लस, यहाँ प्लस, ये आपस में एलिमिनेट हो गया। माइनस का उल्टा स्टूडेंट्स कितना होता है, प्लस, माइनस का उल्टा कितना होता है, प्लस। और देखिए यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, तो कोई मतलब नहीं, नीचे तो 0 ही उतरना है। ठीक है, तो कन्फ्यूज़ नहीं होना, तो इक्वल टू तो 0 ही आना है यहाँ पे। अब देखिए प्लस माइनस बच्चों कितना हुआ, कि प्लस माइनस कितना होता है, माइनस हो गया, 9 में से 2 गया, कितना बचा, 7 भी बचा। बड़ा कौन है, 9 का साइन क्या है, माइनस हो गया। ठीक है, प्लस प्लस कितना हो गया बच्चों, प्लस हो गया, तो 4 प्लस 3 इज वॉट, प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0। तो देखिए यहाँ से मैं लिख सकता हूँ माइनस 7b इज इक्वल्स टू माइनस 7। इस प्लस 7 को उधर भेजेंगे तो माइनस 7 आ जाएगा ना। समझ आ रही बात है। और माइनस से माइनस कैंसिल और 7 से 7 कैंसिल, तो b की वैल्यू 0 नहीं, b की वैल्यू 1। समझ आ रहा, बच्चे 0 लिख देते गलती से, तो b की वैल्यू कितनी आ गई, 1। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है स्टूडेंट्स, a की वैल्यू निकालनी है। चलिए a की वैल्यू फाइंड आउट करते, तो देखिए b की वैल्यू आ गई ना, तो किसी भी इक्वेशन में रख दो, आपको a की वैल्यू वहाँ से फाइंड आउट हो जाएगी। तो मैं मानता हूँ मैं सेकेंड इक्वेशन रखता हूँ, तो फ्रॉम सेकेंड क्या लिखा है स्टूडेंट्स, देखिए a माइनस 2b माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0 लिखा है ना। तो चलिए a माइनस 2 इंटू बी की वैल्यू बच्चों कितनी है, देखिए 1 माइनस 3 इज इक्वल्स टू कितना आ गया, 0। समझ आ रही बात है ना। चलिए तो a माइनस 2 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0, माइनस 2 माइनस 3 5, उधर गया तो प्लस 5, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई, प्लस 5 आ गई। समझ आ रही बात है ना। अगर हम a की वैल्यू को 5 रखेंगे एंड b की वैल्यू को 1 रखेंगे, किस इक्वेशन में, जो हमें इक्वेशन ऊपर दी हुई थी, जो हमें इक्वेशंस ऊपर दी हुई थी, इस इक्वेशन में अगर a की जगह पे क्या रखेंगे,
5 रखेंगे, बी की जगह 1 रखेंगे, तो ये जो दोनों इक्वेशन बनेगी ना, जो इनका सॉल्यूशन होगा वो कैसा होगा, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होगा। क्वेश्चन को समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, रट के जाना नहीं है, समझना ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। तो हमने ये 2 का सेकेंड का फर्स्ट पार्ट देखा, चलिए सेकेंड का सेकेंड पार्ट देखते हैं। 1 सेकेंड में इसको साफ कर देता हूँ। चलिए सेकेंड पार्ट भी कुछ वैसा ही है। क्या लिखा है, ये क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स की आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं आपके पास, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से आते हैं, ठीक है। देखिए क्या लिखा है, फॉर विच वैल्यू ऑफ के, आपको यहाँ पे के की वैल्यू निकालनी है। बोल रहा है फॉर विच वैल्यू ऑफ के विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन एज नो सॉल्यूशन। अब यहाँ बात आ रही है नो सॉल्यूशन की, तो नो सॉल्यूशन के बारे में आपको पता है क्या होता है, a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल्स टू व्हाट, c1 अपॉन c2, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, फॉर विच वैल्यू ऑफ के की क्या वैल्यू रखें कि इन दोनों का नो सॉल्यूशन है। सिंपल सी चीज़ है, तो हम क्या करेंगे, इनको इनकी वैल्यू को इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे, बस छोटी सी चीज़ है यहाँ पे। सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं। पहली इक्वेशन क्या है इसमें देखिए, 3x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1। दूसरी इक्वेशन क्या है, 2k माइनस 1, 1 सेकेंड, 2k माइनस 1 x प्लस k माइनस 1 y इज इक्वल्स टू 2k प्लस 1, ठीक है ना। हमें दोनों इक्वेशन दिख गई। अब हम सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करते हैं, तो इसको लिख सकते हैं इसमें 3x प्लस वाई माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। एनी डाउट, बिल्कुल नहीं। इसको चेंज करिए, 2k माइनस 1 इंटू एक्स प्लस k माइनस 1 इंटू वाई। इस पूरे को देखिए ब्रैकेट में डब्बे में डालिए, इधर भेज दीजिए, माइनस ऑफ 2k प्लस 1 इज इक्वल्स टू क्या आ गया बच्चों, 0 आ गया। अब देखिए दोनों इक्वेशन मिल गई। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये आपका क्या है a1, ठीक है। मैं इसके नीचे a1 नहीं लिख रहा हूँ, ये a1 है। ये आपका क्या है a1, ये आपका क्या है स्टूडेंट्स 1, इसके जो बगल में b1, और ये पूरा क्या है c1। सिमिलरली ये आपका क्या है a2, ये आपका क्या है b2, और ये आपका क्या है c2, ठीक है ना। इतनी बातें तो आपको पता होनी चाहिए, आई थिंक सो। चलिए अब आपको क्या करना है, बोला नो सॉल्यूशन, तो नो सॉल्यूशन कंडीशन में हम रख देते हैं। नो सॉल्यूशन कंडीशन क्या होती है, a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल्स टू व्हाट स्टूडेंट्स, c1 अपॉन c2। तो चलिए इसमें पुट करते हैं हम सारी वैल्यूज को। 1 सेकेंड, चलिए स्टूडेंट्स a1 की वैल्यू देखिए कितनी है 3, तो a1 की जगह कितना आ गया 3। a2 की वैल्यू देखिए स्टूडेंट्स कितनी है 2k माइनस 1, 2k माइनस 1 इज इक्वल्स टू b1 की वैल्यू देखिए स्टूडेंट्स 1, y के बगल में कितना है 1 है ना। b2 की वैल्यू कितनी है k माइनस 1 इज इक्वल्स टू c1 की वैल्यू इज नॉट इक्वल्स, सॉरी यहाँ पे क्या लगता है नॉट इक्वल्स टू। c1 की वैल्यू स्टूडेंट्स क्या देखिए माइनस 1 अपॉन c2 की वैल्यू देखिए स्टूडेंट्स कितनी है माइनस ऑफ 2k माइनस 1, माइनस ऑफ 2k प्लस 1। तो मैं इसको ब्रैकेट में रख रहा हूँ, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल आउट। मैं साफ लिख दूँ, 1 सेकेंड, यहाँ क्या है माइनस ऑफ था 2k प्लस 1, ठीक है ना। चलिए अब देखिए स्टूडेंट्स एक बात मेरी, हमें क्या करना है, क्या चेक करना है कि किस वैल्यू पे दोनों इनमें नो सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो हम इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं, सीधी सी बात है। इन दोनों को इक्वेट करने में कोई दिक्कत थोड़ी नहीं, इन दोनों को इक्वेट करते हैं, यहाँ से भी तो k आ जाएगा हमारे पास। चलिए तो इक्वेट करेंगे तो क्या आएगा देखिए, 3 अपॉन 2k माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन k माइनस 1, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई आपको पता है 3 टाइम्स k माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1 टाइम्स 2k माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3k माइनस 3 इज इक्वल्स टू, ये तो एज इट इज़ रहेगा 2k माइनस 1। तो 3k माइनस 2 के बच्चों इधर हो गया k इज इक्वल्स टू माइनस 1, माइनस उधर भेज देंगे तो कितना हो जाएगा प्लस 3 हो जाएगा। देखिए यहाँ है माइनस 1,
उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा +3, तो -1 + 3, तो k की वैल्यू स्टूडेंट्स कितनी आ गई +2 आ गई। आपको बस यही तो निकालना था ना, k की कितनी वैल्यू आ गई स्टूडेंट्स +2 आ गई। मतलब आप यहाँ बोल सकते हो कि अगर हम k की वैल्यू को +2 रखेंगे, k की वैल्यू को अगर +2 रखेंगे तो यहाँ पे कैसा सॉल्यूशन आएगा, इनफाइनाइट सॉरी नो सॉल्यूशन आएगा। मतलब इन दोनों इक्वेशंस की नो सॉल्यूशन हमें मिलेगी। देखिए किसी क्वेश्चन को आपको करना है ना, तो पहले तो समझना है उसको। बिना आप समझे करेंगे तो आप कहीं ना कहीं धोखा खा सकते हैं। हमारी बात समझ, अगर आप जैसे मैंने आपको बोला दोनों, अब लास्ट वाले को अगर इक्वेट करते हैं, अब जैसे आप इसको और इसको इक्वेट करते हैं तो यहाँ इन नॉट इक्वल्स टू है, तो ये तो सॉल्व नहीं हो पाएगा अच्छे तरीके से ना। इसलिए हम जहाँ से हमें निकल सकता है वहाँ से हम निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आपने सेकंड क्वेश्चन देखा। चलिए इसका थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड का 2 पार्ट था यहाँ पे। 1 सेकेंड, चलिए मैं थर्ड क्वेश्चन को लेता हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, थर्ड क्वेश्चन क्या है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। आई थिंक ये क्वेश्चन पूछ के मजाक कर रहा है आपके साथ। क्यों मजाक कर रहा है, आप इस लेवल तक तो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन कर लिए। देखिए सबसे पहली बार मैं सॉल्व नहीं कराऊंगा, मैं आपको बस समझाऊंगा। ये क्वेश्चन क्या लिखिए स्टूडेंट्स, 8x + 5y = 9। ये क्वेश्चन क्या लिखिए, 3x + 2y = 4। ठीक, सबसे पहले तो देखो एलिमिनेशन तो आप सब्स्टिट्यूशन तो आप कैसे भी लगा सकते हो। किसी में से x की वैल्यू निकालो या y की वैल्यू निकालो, दूसरे में पुट करो, तो आई थिंक आप सब्स्टिट्यूशन कर लेंगे। मैंने बहुत सारे क्वेश्चन कराए हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या करना है इसमें, सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है। तो इसको लिख सकते हैं 8x + 5y - 9 = 0। ठीक है, इसको लिख सकते हैं 3x + 2y - 4 = 0। समझ आ गई बात है ना, दोनों ही स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज हो गई। देखिए ये है a1, ये है b1, ये है c1, ये है a2, ये है b2, ये है c2। दोनों ही इक्वेशंस स्टैंडर्ड फॉर्म में जैसे चेंज हो जाती है तो आपको फॉर्मूला पता है, x/b1c2 - b2c1 b1c2 - b2c1 = y/, b आ गया, b के बाद c आ गया, c के बाद क्या था a, तो सॉरी b abc होता है ना, तो bc हो गया, फिर ca यूज़ करना। सॉरी गलत बोल दिया था। तो c1 a2 - c2 a1 = 1/, कितना हो जाएगा इसमें c, अब a b आएगा तो a1 b2 - a2 b1। कितना इजी है, बस इसमें सारी वैल्यूज आपको रखनी है। a1 b1 c1 पता है, a2 b2 c2 पता है, सारी वैल्यूज रखनी है। फिर एक बार इसको इससे इक्वेट कर देना है, एक बार इसको इससे इक्वेट कर देना। समझ आ गई बातें। आई थिंक आप इसको सॉल्व कर लेंगे, कहीं आपको दिक्कत नहीं होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स फोर्थ लास्ट क्वेश्चन के साथ। सो थैंक यू।